टीवी देखने वाले तमाम बहन भाइयों, बुजुर्गों, बाहिम्मत खवातीन और तमाम अहले वतन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा शबान और एक नए प्रोग्राम के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर व मारूफ बाज़ार इचरा बाज़ार में। नाज़रीन कराम, घर के आंगन में जब बेटी के रूप में एक फूल खिलता है तो सारा घर रहमत खुदावंदी से खिल उठता है। आज हम इस मौजू पर लोगों के तासुरात जानेंगे कि वो अपनी लाडलियों से किस तरह मोहब्बत और शफकत का इजहार करते हैं और उनके तालीम और तरबियत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको ये हक देते हैं या नहीं। जी नाजरीन, एक और मौजू पर बात करेंगे, अज़दवाजी मुशावरत या शादी से पहले मुशावरत, इसकी अहमियत और अफादियत के मुतालिक। तो फिर वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी मुलाकात करवाते हैं लाहौर के खूबसूरत शहरियों से। तो चलें, आइए जानते हैं उनके तासुरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मजीद। क्या करते हैं आप? मैं ये टेबल शीट दस्तरखान का काम करता हूँ। चलें, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। बेटियाँ कितनी हैं आपकी? माशाल्लाह 2 बेटे और 1 बेटी है, अभी तकरीबन 6 माह की है। जी, अच्छी बात है। अच्छा, आप अपनी बेटियों से मोहब्बत और शफकत का इजहार कैसे करते हैं? मेरे तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने 2 बेटे दिए थे, तो उसके बाद मेरी तो यही अल्लाह पाक से हर टाइम दुआ थी कि अल्लाह पाक मुझे ना बेटी दे दे। तो अल्लाह पाक ने सुन ली, अल्लाह पाक ने बेटी दे दी। तो मुझे तो यकीन माने कि इतना बेटों की यानी कि खुशी नहीं हुई जितनी बेटी के मैंने अल्लाह से मांग मांग के लिए, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा देखने में सब में जो माँ बाप की जितनी कदर और इज़्ज़त जो करती हैं ना बेटियाँ करती हैं, बेटे आजकल के दौर में नहीं करते। तो मैंने तो अल्लाह पाक ने मेरी मुराद भी पूरी कर दी। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह बेटी के लिए जितनी मुझसे जो हो सका उसके लिए इंशाल्लाह तालीम भी दूंगा, उसको दुनिया जान की खुशी भी दूंगा जो मेरे बस में हुई इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अच्छा, बेटियां रहमत का रूप होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब आपके घर बेटी पैदा हुई थी तब आपके क्या जज्बात थे, आप कितना खुश थे तब? मैं तो वो आपको बता रहा हूँ, मैं अल्लाह से मांगता था कि अल्लाह पाक मुझे ना बेटी दे दे। तो अल्लाह पाक ने करम, मेरी इतनी खुशी थी कि मैंने माशाल्लाह एक उसका अकीका भी किया, एक गाय ली, उसको ज़िबा की माशाल्लाह। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, ख़ासकर बेटी के पैदा होने में। अच्छा, तालीम और तरबियत बेटों का ही नहीं सिर्फ बेटियों का भी हक होता है, तो आप ये हक अपनी बेटी को देते हैं तालीम और तरबियत का, अच्छी तालीम और तरबियत का? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखे ना, अब माशरा चलता है औरत के सर पे, ठीक है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, उसको दुनिया जान का पता होगा, तो आगे नस्ल जो चलती है औरत के सर पे चलती है। वो भी आगे इसी तरह पढ़ी लिखी होगी, अपने उसको शूर होगा ना, तालीम ज़ारी बात है शूर देती है। तो इस हिसाब से बेटी इंशाल्लाह उसको पढ़ाएंगे भी से, क्योंकि उसके पास तालीम होगी तो आगे माशरे को भी अच्छी तालीम तरबियत दे सकेगी। अगर वो अनपढ़ होगी या अल्लाह न करे किसी वजह से कुछ कम रहेगी तो वो बेचारी फिर वो घर के जोगी रह जाएगी। तो मेरा तो ये नज़रिया। अच्छा, जब बेटियां छोटी होती हैं तो बड़ी प्यारी प्यारी सी शरारतें करती हैं, आपको अपनी बेटी की कोई शरारत याद है जो आपको अक्सर याद है तो आप बहुत खुश होते हैं? वो अक्सर जब मैं घर जाता हूँ तो जब समझो कि अक्सर पापा पापा करती रहती है, तो मुझे वो ये बात सुन के बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यार आता है। अच्छा, चलिए आपसे एक और छोटा सा सवाल करेंगे कि शादी आप अपनी पसंद की है या घर वालों की पसंद से किया? नहीं, शादी मेरी घर वालों की मर्ज़ी से हुई है। अच्छा, वो घर वालों ने पहले कोई मुशावरत की थी, आपसे पूछा था और कोई मुशावरत की थी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी कैसे करनी है, बच्चे कितने करने हैं? नहीं, अभी तो वैसे हम माशाल्लाह मेरी बेगम भी पढ़ी लिखी, वो उसने भी MA किया हुआ है। तो हमने आपस में मशवरा किया पहले तो, यानी कि भाई वक्फ़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उस हिसाब से ये कि बच्चे जब समझो कि मेरे भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं तो साल 1.5 साल का ही वक्फ़ा ही है। तो फिर सारे इकट्ठे छोटे जमा हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है, मतलब तंग करते हैं, बड़ा मसला हो जाता है उनको संभालने में भी। तो मेरे हिसाब से वक्फ़ा होना चाहिए ताकि एक बच्चा माशाल्लाह जब अपने चलने फिरने का भी उसकी अच्छी तरीके से तरबियत, उसका खाना पीना। आजकल के दौर में ना आपको पता है हमारी खुराकें ख़त्म हो गई, वो जो असल थी। अब वो बच्चे ना उनका कद होता है, ना उनकी कोई जिसामत बनती है इस तरह। तो अगर वक्फ़ा होगा ना तो उसकी एक आदमी एक बच्चा होगा तो उसको अच्छे तरीके से बुनियाद उसकी अच्छी मजबूत बन जाए, अच्छे तरीके से बंदा उसको खिला पिला सकेगा। तो मेरे हिसाब से बेहतर वक्फ़ा लाजमी होना चाहिए। जी, आपके हिसाब से मुशावरत भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, पूछना और पहले से ख़ानदानी मनसूबाबंदी करना, शादी से पहले मुशावरत करना कितना ज़रूरी है?
मेरे हिसाब से चलो फ़र्ज़ कि अगर शादी से पहले मुशावरत नहीं हो सकती, किसी की अरेंज मैरिज होती है या ऐसे कोई मामलात होते हैं, तो शादी के बाद तो लाजमी ज़ाहिर बात है मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बैठ के मशवरा कर ले। जो आजकल के दौर में जो समझदार इंसान है ना, उसको हालात सारे ही नज़र आ रहे हैं कि भाई कैसे चलना है, क्या करना है। अल्लाह माफ़ करे, आपको पता है कितनी महंगाई है। अब तो समझो कि मेरे हिसाब से 10-10 साल का वक्फ़ा होना चाहिए। आप अपनी तरफ से आवाम को बेटी के मुतल्लिक कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपनी बेटियों के साथ कैसा सलूक करें, कैसे उनसे मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आएँ? मैं तो यही आवाम को पैगाम दूंगा कि आप बेटों से ज़्यादा बेटियों के साथ प्यार करें। एक तो वो रहमत होती हैं, दूसरी ये कि वो मेहमान होती हैं। पता ही आजकल के दौर में आपको पता ही नहीं चलता, बच्चे ऐसे जवान हो जाते हैं, मेहमान होते हैं। उनके साथ जितना हो सके ना दुनिया जहान की उनको खुशियाँ दें, जिस हद तक भी हो सके। ये नहीं कि आप अमीर हैं गरीब हैं, जिस हद तक हो सके एक टॉफ़ी भी ला कर दे दो, उसी से ही बच्चे ने खुश हो जाना है। तो मेरे हिसाब से ना उसको शादी तक ना उसको इतनी खुशियाँ देना, तो वो सारी ज़िंदगी याद रखे माँ बाप ने मेरे लिए ना मेरी खुशी और तालीम और तरबियत में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा तो यही मशवरा होगा कि पढ़ाएं उसको अच्छे तरीके से, उसको तालीम दें, तरबियत दें और उसका अच्छे तरीके से शादी कर दें, तो अल्लाह पाक भी इंशाल्लाह राज़ी होगा मेरे। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? लब्बा मसीह। क्या करते हैं आप? LDA से रिटायर हुआ हूँ, जूती की रेडी लगा ली है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। बेटियां कितनी हैं? एक बेटी है। माशाल्लाह। अच्छा, बेटियां रहमत का रूप होती हैं और बिलाशुबा बेटियां बहुत अच्छी होती हैं और रहमत होती हैं। तो आप अपनी बेटी से मोहब्बत और शफ़क़त का इज़हार कैसे करते हैं? हाँ, अच्छा करते हैं और मैंने उसको जगह भी थोड़ी जी दी है और मैं पूरा सलूक करता हूँ, बेटों से ज़्यादा करता हूँ। बेटों से ज़्यादा ये मोहब्बत करते हैं अपनी बेटी से और उसको अपने हक़ की जगह भी दी हुई है, माशाल्लाह। अच्छा, वैसे तो बेटे भी रहमत होते हैं, लेकिन बेटियां ज़्यादा रहमत होती हैं अल्लाह ताला की, और उनको तालीम और तरबियत का भी हक़ होता है। तो आप अपनी बेटियों को ये हक़ देते हैं? जी, ये हो तो बता रहा हूँ मैं आपको भी, मैं इज्जत देना औरत दी उंज भी कहे नबी पकंबर इन्हें जो पैदा होए ने औरत ज़ात दे विच औरत ज़ात दी इज्जत करनी चाहिए, समझ। अच्छा, जब आपकी बेटी पैदा हुई थी तब आपकी खुशी का क्या इजहार था? आप कैसा महसूस कर रहे थे? अच्छा महसूस कर रहे थे, रहमत होती है। रहमत होती है। तो वैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत प्यारी प्यारी सी शरारतें करते हैं, तो आप अपनी बेटी की कोई ऐसी शरारत हमसे शेयर करेंगे जो आपको कभी याद हो और वो आपके लिए मोहब्बत का बाइस हो? नहीं, मैं शरारत जो ना मुझे बुरी लगती थी, मैं सिर्फ पढ़ाई वाले पासे उन्होंने ध्यान दिता हूँ, बच्ची को पढ़ाया है। अच्छा, चलें, उसकी तालीम और तरबियत पे ध्यान दिया। हाँ, उन शादी कर दी है उसकी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, आपने लोगों के ख़यालात को सुना। शादी से पहले मुशावरत का अमल इंतहाई ज़रूरी है। ये मुस्तकबिल की जामिया मनसूबा बंदी करने में नहायत ही मददगार साबित होता है। और अपनी लाडलियों से ख़ास तौर पर मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार करें, इनकी तालीम और तरबियत का ख़ास ख्याल रखें, इनके मुस्तकबिल को संवारें। मुझे दें इजाज़त, आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होती है एक और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।